दोस्तों अभी हम सरोज जी को देख रहे हैं। कुछ समय पहले एक्सीडेंट में इनके दाहिने पैर के घुटने के ऊपर की हड्डी फीमर बोन टूट गई थी, जैसा कि एक्सरे में हम देख रहे हैं, और घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया बोन में फ्रैक्चर हो गया था। इसके अलावा इनके दाहिने हाथ में भी फ्रैक्चर था। इनका शुरुआत का इलाज बिहार में हुआ था और पिछले लगभग 1 महीना से इनका इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो पेशेंट बैठे हैं, सरोज नाम है इनका। सरोज जी बिहार के रहने वाले हैं। सरोज जी अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं बिहार से सीतामढ़ी से बिलोंग करता हूँ और मेरा घर चौकसनौल है, जिला सीतामढ़ी है। कि मैं देशवार हॉस्पिटल में प्रथम बार आया हूँ इलाज। तो समस्या जैसे एक तो ये है कि फिलहाल जब आप हमारे पास आए थे, जो आपका उस समय क्या स्टेटस था? पहले यहाँ से कहानी चालू करता है। जब आप हमें दिखाने आए थे, जब क्या समस्या थी? सर, समस्या यही था कि मैं चल नहीं पाता था उतना। तो मतलब 5-10 मिनट चलने के बाद इतना जोर से दर्द उखड़ता था कि मैं दवा का सहारा लेता था और दवा खाते थे, फिर आराम हो जाता था। ऐसा समस्या हमारे पास 2 महीने से हो रहा था। तो हम 2-4 महीने से पहले से सोच रहे थे कि देशवार हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा इलाज सही हो जाएगा। और वहाँ पे जो इलाज चल रहा था वो डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि सर दर्द होता है और हड्डी कैसे जुटेगी। वो डॉक्टर साहब बोलते थे कि आपका हड्डी जुट रहा है, 50% जुट गया हुआ है, आप 2 महीना और रुको, 2 महीना और रुको। ऐसे ऐसे करते करते मेरा 9 महीना समय वहीं पे पास हो गया, लेकिन हड्डी नहीं जुट पाई, दर्द कर रहा था, इसीलिए हम लोग चले आए, उतना दूर से चले आए यहाँ पे। सरोज जी जब आए थे, इनके पैर में एक ऑपरेशन हो रखा था, यही है ना दिक्कत? तो ये वो ऑपरेशन में दिक्कत आ रही थी आपको? जी, दर्द कर रहा था। सरोज जी के ऑपरेशन जो हो रखा था पहले, फीमर में LRS इनके लगा हुआ था। जैसे ये इनका एक्सरे था जब ये हमारे पास आए थे, तो ये LRS जो इनके लगा हुआ था, उसके बावजूद इनके वजन नहीं बन पा रहा था पैर में, और हड्डी में मजबूती इनके नहीं बन पा रही। तो एक्चुअली ये जो हमारे पास सर्जरी कराने आए थे, LRS मॉडिफिकेशन के हिसाब से आए थे, यानी उसका सेटिंग इस तरह से हो कि वो अल्टीमेटली जुड़ने की स्थिति में आ जाए और बीच में और कोई ऑपरेशन इनको ना कराना पड़े। इलाज तो इनका काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। हड्डी टूटे तो काफ़ी टाइम हो गया था, फ्रैक्चर को तो काफ़ी समय हो गया था। जी, वो 10 महीना हो गया। इलाज तो इनका 10 महीने पहले चल रहा था। 10 महीने से जो इलाज चल रहा था उसमें कुछ कामयाबी भी मिली थी, कुछ सफलताएं मिलना शेष रह गई थी। कामयाबी इस तरह से मिल गई थी, जो गैप थे बोन के गैप हड्डी बढ़ा के कंप्लीट कर लिए गए थे। हड्डी बढ़ाने का मसला बहुत अच्छा रहा, हड्डी बनने की क्वालिटी बहुत अच्छी रही, हड्डी इनकी काफ़ी अच्छे स्तर पर बन गई थी। असफलता थोड़ी क्या रह गई कि जो फ्रेम था, फ्रेम ढीला हो चुका था। इस दौरान जब तक हड्डी बढ़ रही थी तो फ्रेम की पकड़ में हड्डी पूरी तरह से नहीं थी, तो जहाँ पर फ्रैक्चर जुड़ना चाहिए था वहाँ पर वो इतना दबाव फ्रेम नहीं बना पा रहा था, और वो फ्रेम ढीला होने से वहाँ हड्डी में भी कुछ तिरछापन पैदा हो रहा था। सरोज जी का जो बिहार में इलाज चला था, अगर हम उसकी बात करें तो ये 17 अक्टूबर 2023 की एक्सरे है एक्सीडेंट टाइम की, और ये 18 नवंबर 2023 का एक्सरे है। इसमें LRS फ्रेम लगा था, 6 पिनें लगी थी, और उसके बाद ये 1 दिसंबर 2023 की एक्सरे है। उसके बाद 18 जनवरी 2024 की एक्सरे है। इन एक्सरों में हम देख सकते हैं कि जो ऊपर से नीचे हड्डी सरका के धीरे धीरे लाई जा रही थी, वो धीरे धीरे मिस अलाइनमेंट हो गई थी, और इनकी LRS की पिनें भी धीरे धीरे ढीली हो गई थी, जिस वजह से इनका LRS फ्रेम ऊपर से हिलता था, पैर में स्टेबिलिटी की कमी हो गई थी। ये एक्सरे 5 मार्च 2024 का है। ये सब इनका इलाज अभी बिहार में चल रहा था। सरोज जी इस स्थिति में देशवार हॉस्पिटल में आए थे। ऊपर हड्डी बन रही थी अच्छी, लेकिन नीचे हड्डी में जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि LRS इनका ढीला हो गया था। LRS की पिनें काफ़ी लूज हो गई थी और हड्डी पे हड्डी का संपर्क भी एरिया भी काफ़ी कम था, तो ऐसे में हड्डी मजबूत होना मुश्किल था। तो जैसे हमने इनका सर्जरी किया है, तो इसमें बोन ग्राफ्टिंग किया है और फ्रेम पूरा इनका नया लगा दिया है। फ्रेम दोबारा से इनका नया लगा के LRS को चेंज करके इलेजारो इनके कर दिया है, और उसकी मजबूती इस तरह से दी है कि नीचे वाले फ्रेगमेंट में पहले जहाँ केवल 2 पिन थी, अब वहाँ तकरीबन 3 तो वायर हैं और 3 ही पिन हैं। तो पहले जहाँ केवल 2 पिनों का होल्ड नीचे वाले फ्रेगमेंट में था, अब उसमें 2 रिंग के थ्रू 3 पिन हैं और 3 वायर हैं। तो इस तरह से नीचे वाले फ्रेगमेंट को स्टेबल और ज़्यादा कर दिया गया है। और ऊपर जहाँ पहले इनके 4 पिनें थी, अब उसमें हमने ऊपर 5 पिन कर दिए हैं।
और ऊपर वाले फ्रैगमेंट में रिंग भी हमने 3 दे रखी है। तो पूरा इनका लिम्ब को सपोर्ट दिया गया है एलिजारोव से। फ्रेम पहले इनका हिलता था, पहले इनका फ्रैक्चर भी अपने जांघ पे से हिलता था, अब वो नहीं हिलता है। जी नहीं, सही है, अब मजबूत लगता है जी बहुत अच्छा पहले लगता से, है। काफ़ी मजबूती आई है। तो पहले चलने में दिक्कत आती थी, अब चलने में कोई दिक्कत तो जी नहीं। अब चलने में कंफर्टेबल है और दर्द भी नहीं करता। जिस समय से ऑपरेशन हुआ है 2 दिन दर्द किया ऑपरेशन के बाद, और मेरा ऑपरेशन का 20 दिन हो गया, और 20 दिन में 2 दिन दर्द किया, बाकी तो बहुत अच्छा से चल रहे हैं। बोन ग्राफ्टिंग वाली जगह पे कोई दर्द तो नहीं, अब तो नहीं दर्द होता है। बोन ग्राफ्टिंग में सही रहा? जी सर, बहुत अच्छा रहा। इनकी काफ़ी अच्छा बोन ग्राफ्ट निकाला है। तो ये जैसे आप एक्स्ट्रा बोन देख रहे हैं, तो इसको बोन ग्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा बोन ग्राफ्ट इनके हमने खूब बोन ग्राफ्ट लगाया है, ताकि बोन ग्राफ्ट खूब इतना लगाया है कि कोई दिक्कत ही ना हो और हड्डी पूरी अच्छे से जुड़ने लग जाए। जैसे पहले यहाँ गैप देख रहे हैं, तो यहाँ पे बोन ग्राफ्ट हमने फिल कर दिया है। तो ऐसे कुछ मामले हमने देखे कि भाई एलआरएस निकाल के रॉड लगा दिए, प्लेट लगा दिए, जो दोबारा से मरीजों के इन्फेक्शन हो गए। तो वो मामला इसमें नहीं बनेगा, ना इसमें इन्फेक्शन होगा। इसमें इनकी सलाह ये रहेगी, जो आप इनकी ड्रेसिंग रेगुलर करते रहा करना। जी सर। ये इसमें रेगुलर ड्रेसिंग करते रहा करना, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, खूब चल सकते हो आप। जी सर। तो यहाँ इलाज जैसे आपके हुए, तो उससे आप किस तरह से संतुष्ट हैं? या कोई ऐसा तो नहीं लगा कि भाई यूट्यूब पे कुछ डालते हैं, इलाज कुछ करते हैं, अलग बात करते हैं, यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला और वीडियो में कुछ और अलग डालते हैं? नहीं सर, वो कोई गलत सही तो नहीं लगा? ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो हमने सोचा था घर पे ना, वो यहाँ यहाँ उससे भी अच्छा है, उससे भी अच्छा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, पहले आप हॉस्पिटल में बिहार से कोई भी आदमी आप आना चाहते हैं, तो ये नहीं सोचे कि हॉस्पिटल में रहने के लिए व्यवस्था नहीं है या कुछ भी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे फुल व्यवस्था है और रहने सहने का व्यवस्था भी है। और यहाँ पे तो बिना पूछे ही डॉक्टर साहब पूछेंगे कि स्टाफ कैसा है। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर साहब इतना अच्छे हैं कि आप हॉस्पिटल में आइएगा इलाज करवाने के लिए, तो यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे व्यवस्था क्या है और डॉक्टर साहब कितना अच्छे हैं और स्टाफ भी कितना अच्छे हैं। कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और जितना देर चाहें उतना देर आप डॉक्टर साहब से बात भी कर सकते हैं। संतुष्ट होकर यहाँ से हम लोग इलाज करवाएं, पूरा संतुष्ट है, इसीलिए हम हंसकर बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, इलाज करवा के बहुत ज़्यादा खुश है, बता भी नहीं सकते हैं कितना खुश है। चलो बढ़िया है सर। माता जी, आपका बच्चे का सही हो गया इलाज यहाँ? हाँ जी, यहाँ पर आके सर हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सही हो गया इलाज? यहाँ पर आके ना सब हम लोग को बहुत अच्छा लगा। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं भाई बहन, यहाँ पर आके अच्छा से इलाज करा लो, एकदम कम पैसा में अच्छा इलाज हो रहा है। एकदम रहने सहने की व्यवस्था ठीक है, कोई धर्मशाला से कम नहीं है। कोई आपको परेशान तो नहीं? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं है। यहाँ पर एकदम रहने सहने की व्यवस्था खूब बढ़िया है, सफाई भाई सब बहुत सब अच्छा कुछ ठीक है। सर भी बढ़िया है, स्टाफ भी बढ़िया है। चलो बढ़िया है। जितना दिन आशीर्वाद बना रहे हैं। जितना दिन तक भाई बहन अपना रह सके यहाँ पर रह सकते हैं। आपको कोई और तो नहीं कह रहा कि नहीं जल्दी जी, चले नहीं। जाओ? नहीं जी नहीं, यहाँ तो धर्मशाला से कोई कम नहीं है। साफ सफाई खूब बढ़िया से यहाँ पर सब कुछ की व्यवस्था टंच है सर। हम तो यही एक बात और कहना चाहेंगे, यहाँ पे जितना में मेरा इलाज हो गया हुआ है, अगर हम पटना में या दिल्ली में या बिहार में ही करवाते तो जो जितना हमारा पैसा लगा है ना, उससे कहीं 2 गुना 3 गुना पैसा लग जाता। बिहार में इलाज करवाते तो यहाँ पर आए हैं तो पैसा भी नहीं लगा कि फालतू पैसा यहाँ पे दे रहे हैं। वो हम सोचे हुए थे उससे भी कम इलाज मेरा हो गया हुआ, सफलतापूर्वक हो गया हुआ है और अच्छे से चल भी रहा है। कोई पेन नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ पे। अब वो जाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, ठीक हो गया तो ठीक। सरोज जी के पिटकर हम कंपनी का ही एलिजारोब लगाते हैं सबके ही, तो सरोज जी के भी ब्रांड न्यू पिटकर कंपनी का एलिजारोब लगाया है। तो एक एक रिंग पे या एक एक रॉड पे उसका होलोग्राम भी अंकित है और काफ़ी अच्छा मजबूत फ्रेम इनके लगाए हैं। और ये जब तक इनकी हड्डी नहीं जुड़ेगी, जब तक फ्रेम के कुछ नहीं बिगड़ेगा। फ्रेम ढीला नहीं होगा इनके। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं पिनों की पट्टी। पिनों की पट्टी कैसे करते हैं वो आज आप देख लीजिए। दोस्तों, आज इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी होने से पहले ये इनकी ड्रेसिंग हो रही है और ड्रेसिंग में इनको एलिजारो फ्रेम की सफाई, पट्टी करना, ड्रेसिंग करना, सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये घर पे आसानी से अपना ड्रेसिंग खुद कर सकें। ड्रेसिंग करने से पहले फ्रेश ग्लव्स पहन लेना चाहिए। पहले लेते हैं गॉज पीस, इसको स्प्रेड से गीला कर लेते हैं।
इसको अच्छे से स्प्रिट से गीला करने के बाद पिनों के चारों तरफ घुमाते हैं ताकि पिनों के स्किन के साइड की सफाई अच्छे से हो। इसको चाहे हम बीटाडीन से भी क्लीन कर सकते हैं, स्प्रिट ना हो तो। बता दीजिए कैसे सारे पिनों को करना है। ऐसे पिनों को क्लीन करना है अच्छे से। उसके बाद में जैसे अपने पिनों के में गैप आ जाता है, ये देख लीजिए आप, पिनों के अंदर गैप आ जाता है तो इसमें एक इंजेक्शन आता है जेंटामाइसिन नाम से, उसको इसके अंदर फ्लश कर देते हैं। वो देख लीजिए आप कैसे करते हैं। ये मैंने इंजेक्शन भर लिया है पहले से, मैं आपको इंजेक्शन दिखा देता हूँ कौन सा आता है। 2 ml के करीब आता है, ये जेंटामाइसिन होता है। 2 ml में 80 mg आता है। इसको पिनों के अंदर पुश करते हैं, ये देख लीजिए आप। मैं पिन के जरिए जाऊंगा, बिल्कुल चला गया। उसके बाद इसको मैं वापस रिटर्न करूंगा ताकि कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं इसको फ्लश कर दूंगा। ऐसे ही मैं दूसरी पिन के जरिए जाऊंगा, रिटर्न करने के बाद फिर फ्लश कर दूंगा। एक इंजेक्शन से कितने पिनों में करना है? ये 2 ml के करीब आता है। एक से अपन 2 पिन 3 पिन जैसे अपने कंफर्टेबल रहता है वैसे कर सकते हैं। और ये अपने आप घर पे भी कर सकते ये हैं? आप अपने घर पे कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद आप बीटाडीन से भीगा हुआ गॉज पीस लेना है। ये जो रिटर्न है, थोड़ी सी दवाई और ब्लड आ रहा है, इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम इंजेक्शन लगाते हैं तो अंदर जाता है। बीटाडीन का गॉज पीस लेना है अपन को। अच्छे से बीटाडीन का गॉज पीस कर लेना है। उसको अच्छे से साफ करने के बाद गॉज पीस को इस पर लगा देना है घुमाते हुए। अच्छा सा बीटाडीन होना चाहिए। ये मैंने लगा दिया है इन पे। दोस्तों, अगर आप पे नहीं हो रही हो तो आप इस वीडियो के ज़रिए कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है? और बाकी हजारों को सावधानियां बता दीजिए, पानी वगैरह से कैसे देखो, बचना है, क्या करना है, इसको- पानी से क्या दिक्कत हो सकती है? इसको पानी से गीला नहीं करना है। इन पिनों के अंदर गया पानी गीला करेंगे तो पानी अंदर जा सकता है। ठीक है? और ये जो फ्रेम है अपना, ये भी अपने शरीर का एक आभूषण होता है, तो इसकी सफाई रहनी चाहिए ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। जैसे गंदी पिन है ये, ठीक है, ये गंदगी लगी हुई है, ब्लड लगा हुआ है, तो इसको अपन स्प्रिट से या NS से गॉज पीस लेके इसको साफ कर देते हैं अच्छे से। ठीक है? और एक कपड़ा आता है जिससे अपन इसको ढक सकते हैं, तो आप अपना एक कपड़ा बनवा लीजिएगा, उससे इसको कवर कर लेना। इसको घर पे साधारण पानी से साफ नहीं करना है ना? हाँ, जैसे कि स्प्रिट लेकर ब्रश लेकर ऐसे साफ कर सकते हैं, जो ब्लड लगा हुआ है जहाँ जहाँ पे वो सब साफ कर सकते हैं ना, फ्रेम सब। हाँ, ये फ्रेम पूरा साफ कर सकते हैं आप, स्प्रिट से कर लो चाहे NS इसको महीना में 1-2 बार साफ हो, 2-3 बार नहीं, ये 3-4 दिन में साफ करते रहो। और पिनों की पट्टी अपन को 3 दिन में लगातार करनी है, हर तीसरे दिन पट्टी करनी है। ठीक है? अगर आपको लगता है कि इसके अंदर गैप है थोड़ा सा, ठीक है, तो जेंटा पुश कर सकते हैं अपन। और लगता है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गैप वगैरह नहीं है, तो ऐसे बीटाडीन की पट्टी करनी है। कितना दिन में पट्टी करेंगे? 3 दिन में पट्टी करनी है अपन, हर तीसरे दिन में पट्टी करनी है। ग्लव्स पहन कर करना है?
अच्छे से ग्लव्स पहनने हैं, स्टरलाइज, ठीक है। उसके बाद गोज पीस में स्प्रेड डाल के पिनों की सफाई करनी है साइड से, ठीक है। उसके बाद गोज पीस को बीटाडीन में गीला करके इन पे राउंड राउंड कर देना है। ठीक है सर। ठीक है सर। दोस्तों आज 30 जुलाई 2024 को इनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो रही है, अपने घर को जा रहे हैं। इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा हुआ है, ये लेटेस्ट एक्सरे है और उम्मीद है अगले 4 से 5 महीने में इनकी हड्डी अच्छी मजबूत हो जाएगी, तो फिर ये आएंगे तो इनका इलिजारो फ्रेम रिमूव हो जाएगा। और वीडियो की शुरुआत में हमने देखा था कि इनको टिबिया बोन में भी फ्रैक्चर था, हाथ में भी फ्रैक्चर था और फीमर में तो फ्रैक्चर था ही। इनके टिबिया बोन का फ्रैक्चर और हाथ का फ्रैक्चर बिहार में इलाज में सही हो गया था, लेकिन फीमर का फ्रैक्चर सही नहीं हुआ था। अगर हम टिबिया बोन के एक्सरे की बात करें तो ये फ्रैक्चर टाइम की एक्सरे है और उसके बाद ये वाली एक्सरे ऑपरेशन की बात की है 8 नवंबर 2023 की। फिर ये वाली एक्सरे इनका 18 जनवरी 2024 का है और फिर ये वाली एक्सरे इनका 7 जून 2024 का है। इनके हाथ के फ्रैक्चर की बात करें तो ये इनका फ्रैक्चर टाइम का एक्सरे है और ये एक्सरे 8 नवंबर 2023 का है। दोस्तों अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया है, सही नहीं हो पा रहे हैं, पहले के इलाज में कुछ कमी दिख रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।